हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या है चैप्टर का नेम, क्या है हमारे पास पोलिनोमियल्स। हम सबसे पहले पोलिनोमियल की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। देखो पोलिनोमियल में क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी होती है। क्या होती है वो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स की स्केलर प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। देखो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या पोलिनोमियल है। यहाँ पे जो ये एक्स है ना, ये होता है वेरिएबल, यानी कि जो ये पोलिनोमियल है हमारा, ये किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में। यहाँ पे हमारा y भी हो सकता है, कुछ भी मतलब a b भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये हमारे मतलब वेरिएबल को शो करता है कि जो पोलिनोमियल है हमारा वो किस वेरिएबल्स में है। ठीक है, अब देखो फिर ये ए नोट ए वन ए टू ए एन, ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रियल नंबर्स। क्या होते हैं ये, रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 1 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर n है। और जिनके कोफिशिएंट्स होते हैं हमेशा क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, और देखो एक चीज हो, जो वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0, जो यहाँ पे हमारे पास जो ए एन होता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, पोलिनोमियल। इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल इन डिग्री एक्स ऑफ एन। हमें क्या बोला गया है कि पोलिनोमियल है किसका, डिग्री एन का, और किस वेरिएबल में है ये, एक्स वेरिएबल में। अब डिग्री एन कैसे हुई, जिसमें हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है इस पोलिनोमियल में, एन है ना, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पोलिनोमियल तो होंगे, जैसे कि ना अभी आपके जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो मेन डेफिनेशंस नहीं आती, वो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में आते हैं कि आप बताओ कि अभी क्वेश्चन आ जाती है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। कभी आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपको फाइंड आउट करना होता है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब वो पोलिनोमियल कब होता है, उसके लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है। इफ इट इज सेटिस्फाई 3 कंडीशंस, यदि वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाता है तो हम कहते हैं वो पोलिनोमियल है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं, टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट, जितने टर्म्स होंगे क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। यानी कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि हमको काउंट कर सकते हैं, या वो 1000 हो सकती है, वो 10,000 हो सकती है। आप एक कहोगे 1 2 3 होगी तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, टर्म कितनी भी हो सकती है। अगर हम उनकी काउंटिंग कर पा रहे हैं, अगर हम उनको गिन पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि टर्म्स क्या है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। इट मीन्स कि हम टर्म को गिन पा रहे हैं, उतनी उसमें टर्म्स होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। ठीक है, सेकंड कंडीशंस क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल नंबर्स। क्या बोला गया, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। अब कोफिशिएंट्स क्या होता है, देखो यदि हम यहाँ पे देखें कोफिशिएंट्स क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ मान लो मैंने 2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। सेम अगर एक्स स्क्वायर है, यहाँ मैंने 9 लिया, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9। यानी कि जो भी टर्म एक्स के साथ है एक्स का कोफिशिएंट होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगी वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा। सेम अगर एक्स क्यूब है यहाँ से, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। हमें यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है, ए नोट ए वन ए टू ए एन, सारे कोफिशिएंट्स ही तो हैं ये, तो ये क्या होने चाहिए, हमेशा रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। अब क्या बोला कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने बताया जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्स है, या वाई भी हो सकता है, या टी भी, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल हमारे पास होगा उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी होता है, सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, 0 1 2 3, मतलब आगे तक नंबरिंग चलती जाती है। मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 सारे नंबर कैसे होते हैं हमारे पास, होल नंबर्स। यानी कि जो इनकी पावर आएंगी एक्स की, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई कर जाती है, कौन कौन सी, टर्म्स फाइनाइट होनी चाहिए, कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, और जो पावर है कैसा होना चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, वेरिएबल्स की जो पावर है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं वो कैसा है, हमारे पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तो हम ये कहेंगे वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, √3x² प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। अब ये पोलिनोमियल कैसे है, अब जैसे कि ना बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे इसको ना इक्वल टू 0 लिखते हैं, इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, बट इक्वल टू 0 में ना वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, वो इक्वेशन बन जाती है। इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, पोलिनोमियल है, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, √3x² प्लस 5x माइनस 5। अब 3 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, टर्म्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3 टर्म्स है, तो टर्म्स कैसी हो जाएगी, फाइनाइट। यानी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो तो ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, कोफिशिएंट्स कैसे होनी चाहिए, रियल नंबर्स। यहाँ पे कोफिशिएंट्स के एक्स स्क्वायर का √3 है। सेकंड कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स का +5 है।
सेकंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, माइनस का 5 है। √3 हो, 5 हो, -5 हो, ये हमारे किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर कलेक्शन होता है किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। यहाँ पे जो √3 है, 5 है और माइनस क्या हो जाएंगे, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। हमारे थर्ड कंडीशन क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। यहाँ पावर्स क्या है, 2 है, यहाँ पे पावर्स क्या है, 1 है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर नेचुरल से बिलोंग करे तो वो होल नंबर से बिलोंग करेंगे ही करेंगे। इट मीन्स कि तीनों जो कंडीशन हो गई वो सेटिस्फाई हो गई। अब तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई हो जाते तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे, इट इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल्स के लिए हमें 3 कंडीशन से करानी पड़ती है। कौन कौन सी, टर्म्स फाइनाइट होनी चाहिए, कोएफिशिएंट रियल नंबर्स होने चाहिए, और जो पावर है वेरिएबल की कैसी होनी चाहिए, हमारे पास होल नंबर्स होनी चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो एक चीज और आती है इसी के बाद कि 1 डिवाइड बाय, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर ऊपर दे रखा है उसके डिवाइड में मैं पोलिनोमियल नंबर लेके चल रही हूँ। अगर मुझे कोई भी नंबर दे रखा है, अगर मैं उसके डिवाइड में पोलिनोमियल नंबर लेके चल रही हूँ, तो हम यहाँ पे देखो कैसे कहेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल है, ये हमने प्रूफ किया कि पोलिनोमियल होता है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जब पावर माइनस बनेगी इसके में ऊपर क्या बन जाएगा, ये √3 x² प्लस 5x - 5 की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब ये ना हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम बन जाती है, या बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। हम उसको सोल्व करना भी आप आगे क्लास 11th में सीखेंगे। तो वहाँ पे जब हम उसको सोल्व करते हैं ना, जो हमारे पास जो वैल्यूज आती है वो क्या आती है, नेगेटिव में आती है। जो पावर्स हमारे पास जो आती है वो पावर माइनस में आती है, नेगेटिव में आती है। अगर वो नेगेटिव में आ रही है पावर तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। यानी कि आपको भी यहाँ पे रखने माइंड में रखने वाली बात क्या रहेगी कि जो भी नंबर ऊपर है अगर उसके डिवाइड में हमें पोलिनोमियल दे रखा है तो वो हमारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, x³ + 2x² - 5x की पावर 1/2 + 100। ये टर्म दे रखे हैं। हम सबसे पहले क्या कंडीशन थी कि टर्म्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। 1 2 3 4 4 टर्म्स है, तो टर्म्स क्या हो जाएगी, काउंट कर पा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, टर्म्स तो फाइनाइट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या थी, जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, जैसे x³ है, इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, कोएफिशिएंट क्या होता है इसके आगे वाली टर्म, या कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा इसका, x² का 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 1/2 कोएफिशिएंट क्या आएगा, -5 आएगा। और ये क्या आएगा हमारे पास 100। तो ये तीनों के तीनों क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन टर्म फाइनाइट थी, काउंट कर पा रहे हैं। सेकंड कंडीशन कोएफिशिएंट्स कैसे आनी चाहिए, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -5 आ रहा है, 100 आ रहा है, सारे रियल नंबर ही तो है। थर्ड कंडीशन क्या कहती थी कि जो पावर है वेरिएबल्स की वो कैसे आनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर, यानी कि x की पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ कुछ नहीं है। इनके 3 और 2 तो नेचुरल नंबर से या होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, बट 1/2 क्या 1/2 मेरा होल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं, कभी करता ही नहीं। जब फ्रैक्शन नंबर हो गया, फ्रैक्शन नंबर होल नंबर थोड़ी होते हैं। यानी कि अगर मैं 2/1 करती तो क्या पता वो हो भी सकता होल में, 2/1 को हमने जैसे कि 2 होता है, 2 को मैं 2/1 नहीं सकती, तो ये तो होल नंबर है ही है ना मेरा, 2 तो होल नंबर होता है। बट यहाँ पे 1/2 है, ये तो होल नंबर नहीं है। अब ये होल नंबर नहीं है, थर्ड कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। मैंने कहा था अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हमारा कैसा होगा, पोलिनोमियल होगा। यहाँ तो 2 ही सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड सेटिस्फाई नहीं हो रही, तुम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये कैसा होगा हमारे पास, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिग्री। डिग्री में देखो क्या है, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अभी देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ी किस स्टेप में थी, px = इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जो ये हमें गिवन है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो हमने पढ़ा कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे ज्यादा वाली जो पावर रहेगी वो हमेशा हमारी क्या रहेगी, डिग्री रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं, 3x + 5 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, बाकी और तो कहीं x है ही नहीं, तो x की पावर क्या है, 1 है। अब सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 1 ही तो है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 8x² - 5x + 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ज्यादा कौन सी है, 2 वाली ज्यादा, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम नीचे हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लिया, तो y³ + 2y + 3 लिया है, तो यहाँ पे क्या था, क्यूब था, अब ये क्यूब में आ रहा है,
यहाँ पे 2, यहाँ पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, ज्यादा कौन सी है 3 वाली ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगी डिग्री हमारे पास 3 हो जाएगी। एक चीज जो डिग्री होती है ना वो हमें डिफाइन करती है पोलिनोमियल का नेचर कैसा है। डिग्री डिफाइन करती है नेचर ऑफ ए पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल का जो नेचर है वो किस टाइप का है। देखो अगर डिग्री 1 आ रही है, जब डिग्री 1 आ रही है तो हम वो कहेंगे कि जो ये पोलिनोमियल वो कैसा होगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री 2 आती है तो हम क्या कहते हैं उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जब डिग्री 3 आ रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। जब डिग्री 1 थी तो हमने क्या कहा लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 2 आ रही है तो हमने कहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 3 आ रही है तो हमने कहा क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। आपको बस बुक में यही चीज बता रखी है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। आपको डेफिनेशन में ये पोलिनोमियल डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो कैसा है वो क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए पॉइंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसी एक पॉइंट के ऊपर। अब देखो जैसे ये पोलिनोमियल क्या है हमारे पास 2x + 5 है, यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने 2x + 5 लिया है। अभी पॉइंट निकालना है, किसी एक पॉइंट पे वैल्यू चेक करने, तो क्या लिया हमने पॉइंट वो ले लिया एट x = 2। हम जो इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है। यानी कि जब भी हमें पोलिनोमियल गिवन हो और हमें किसी पॉइंट वैल्यू चेकआउट करनी है तो हम कैसे करते हैं जो वैल्यू है ना वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे इस पोलिनोमियल में x हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, p ऑफ क्या हो जाएगा x 2 पुट करेंगे p ऑफ 2 हो जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या बनेगा ये 2x + 5 था 2 × 2 + 5 हो जाएगा, 2 × 2 कितना होता है 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। यानी कि इस पोलिनोमियल पे और जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, इस पॉइंट के पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इस पोलिनोमियल की 9 आएगी, ठीक है। हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ये चेक करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो जो भी हमें पॉइंट पे चेक करनी होती है वो पॉइंट हम पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है वो पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर आ जाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है जीरोस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीरोस। देखो जीरोस में क्या एक चीज और माइंड में रखना, जैसे कि जब भी हम जीरोस की बात करती हैं तो हम ये चीज फाइंड आउट करती हैं जैसे कि जितनी भी हमारे पास जीरोस होती है ना, जितनी भी जीरोस हमारे पास हम ये बोल सकते हैं जितनी भी जीरो हमारे पास होगी और उस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी, ये लगा लो कि जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही जीरोस होगी, जितनी जीरोस होगी पोलिनोमियल की डिग्री भी उतनी होगी। अब अगर हमें डिग्री पता लग जाएगी तो हमें पोलिनोमियल नेचर पता लग जाएगा कि नेचर कैसा होगा। हमने अभी यहाँ पे ये चीज पढ़ी थी कि जब हमें डिग्री पता है तो हमें पोलिनोमियल का नेचर पता होता है, और हम यहाँ पे जीरोस पढ़ रहे हैं तो जीरोस में क्या है जितनी भी जीरोस होगी इट मीन्स कि उस पोलिनोमियल की डिग्री भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये कह लो कि जितनी डिग्री रहेगी उतनी ही हमारे पास क्या आएंगे जीरोस आएंगे, ठीक है। अब जितनी भी पोलिनोमियल हमारे फर्स्ट में क्या लेके चल रहे हैं p ऑफ x = 2x + 5 लेके चल रहे हैं। ये क्या है पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में हमारे पास जो x की जो वैल्यू है डिग्री जो आ रही है वो क्या आ रही है 1 आ रही है, हाईएस्ट पावर x की क्या है 1 है तो डिग्री क्या आएगी 1 आएगी। अब डिग्री 1 आई है ना इट मीन्स कि इस पोलिनोमियल के पास एक ही जीरोस आएगी। वो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए वो जीरोस किस पॉइंट पे आएगी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं हम इस वाले पोलिनोमियल जीरो के इक्वल रखते हैं, p ऑफ x = 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या थी 2x + 5 तो वो वैल्यू पुट आउट कर दी इक्वल टू 0 + 5 इधर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ से 2 × x है x यहाँ पे क्या डिवाइड में हो जाएगा -5/2 आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू कैसी आएगी इक्वल टू 0 आएगी। समझ में आ रहा है। यानी कि हम जीरो उसमें फाइंड हम लगा लो कि हम यहाँ पे पोलिनोमियल की क्या वैल्यू पुट आउट करें कि जो ये पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए मेरे पास 0 के इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं हम जीरोस। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा कि इस पे वैल्यू क्या होगी इस पोलिनोमियल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आप चेक भी कर सकते कैसे 0 आई, देखो यहाँ पे ये वैल्यू आई इस वैल्यू पे आई 0 यानी कि x की वैल्यू क्या है -5/2 है, पुट करो ऊपर p ऑफ x वैल्यू क्या है -5/2 पुट कर दी 2 × x वैल्यू क्या है -5/2 पुट कर दी +5 2 से 2 कट जाएगा -5 + 5 कितना हो जाएगा 0 तो वो 0 तो आ गया। हमने देखा था कि किस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है पोलिनोमियल की 0, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है पोलिनोमियल की 0 आ रही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास जीरोस। अब एक ही वेरिएबल मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं x की पावर क्या थी 1 थी तो डिग्री क्या थी 1 थी और डिग्री 1 थी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीरोस क्या आएंगे एक ही 0 आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दैट x² - 4 = 0 लेके चलेंगे। यहाँ हम ये लगाना x - 4 हम ये इक्वेशन लेके चल रहे हैं, यानी कि हम जो पोलिनोमियल लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं x² - 4 लेके चल रहे हैं। x² - 4
ये कैसा है पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कैसी है 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री तो जीरो कितने आएंगे 2 जीरो आएंगे, डिग्री भी 2 है तो जीरो कितने आएंगे 2 आएंगे। जीरो कैसे निकालते हैं, इसको क्या करेंगे p ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, करो x के माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर प्लस का 4, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आई 2 आई, एक बार क्या आई माइनस 2 आई, डिग्री कितनी थी 2 थी, जीरो कितने आई 2, ये x वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी 0, माइनस 2 पुट करेंगे तो भी 0। चेक भी कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे, p ऑफ x की वैल्यू x की माइनस 4 है, पुट करो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 आ गया, देखो ये भी 0 से ही है, माइनस 2 पुट किया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 फिर माइनस 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 आ गया। यानी कि हमारे पास डिग्री कितनी थी 2, तो जीरोस भी कितने आए 2 ही तो आए। यानी कि जब दो वैल्यू x की ऐसी आ गई, x को मैं 2 पुट करूं या माइनस 2 पुट करूं, मेरे पास जो पोलिनोमियल की वैल्यू कैसी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जीरोस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखा है पहले उसकी डिग्री फाइंड आउट करो, डिग्री कितनी है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो जीरोस भी 1 रहेंगे, अगर उसकी डिग्री 2 है तो जीरो भी 2 रहेंगे, अगर उसकी डिग्री 5 है तो हमारे पास जीरोस भी 5 ही आएंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस टर्म को हम इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, उस पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू कैसी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन, पोलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में पढ़ा था, हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था, या फिर हमें किसी पॉइंट पे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने वो टॉपिक क्लियर किया था। और एक हमने जीरोस के बारे में, जीरोस का जो टॉपिक था पोलिनोमियल में, हमने वो अच्छे से कवर कर लिया था। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। कौन सा टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता है कि एक लाइन होती है, एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। इस साइड कौन से होते हैं, पॉजिटिव एक्स होती है, इस साइड नेगेटिव एक्स होती है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होते हैं। और यहाँ बीच में क्या होता है, हमारे पास सेंटर होता है, या फिर हम इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं। जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, हमारे पास 0 0 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के 0 0। ठीक है, अब देखो हम जिसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो क्या था, जैसे कि हमें गिवन होगा y इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि हमें ना y की वैल्यू गिवन मिलेगी। ठीक है, क्या हमें गिवन मिलेगा, हमें यहाँ पे y इक्वल टू मिलेगा किसके, पोलिनोमियल ऑफ x। इसका मतलब क्या है, p ऑफ x की जो पोलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, हमारा x वेरिएबल में है। ठीक है, फिर अगर हमें यहाँ पे ये चीज y इक्वल टू p ऑफ x हमें अगर गिवन मिलता है या हमें कहीं पे ड्रॉ मिलता है तो हम उसको ऐसे सॉल्व आउट करते हैं। हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि x एक्सिस में कितने कट पॉइंट है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बता रही आपको, सिर्फ एक बार आपको लगा लो कि नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ कि चीज होती क्या है, कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं। अगर हमें यहाँ पे y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन मिलेगा तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले ये चीज देखनी कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं। अब जितने कट पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस में होंगे इट मीन्स कि उसका इम्प्लाइज क्या होगा कि उतने ही जीरोज हमारे पास होंगे। अब अगर उतने जितने जीरो होते हैं उतने हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। मैंने कहा एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट है, पहले वो देखा, जितने कट पॉइंट होंगे इट मीन्स कि पोलिनोमियल में उतने ही जीरोज होंगे। अब जितने जीरोज होंगे इट मीन्स कि जो पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, उतनी ही रहेगी। अब अगर हमें पोलिनोमियल डिग्री पता लग गई देन हम पोलिनोमियल का जो नेचर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किसी और वे में हम वहां से वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक फिगर देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस गिवन है, एक्स यहाँ पॉजिटिव है, एक्स यहाँ नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या होता है ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, हम लगा लो ग्राफ लगा लो, ये जो हम लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमने क्या चीज कहा कि y इक्वल टू पी ऑफ एक्स में हम क्या देखेंगे कि x एक्सिस में हमारे पास क्या है, कितने कट पॉइंट है, हमने ये चीज देखी। अब देखो यहाँ पे जिस y पे भी कट रही है, हमें सिर्फ x एक्सिस में वैल्यू होती है ना x एक्सिस, तो इसमें कितने कट पॉइंट्स हैं, एक ही कट पॉइंट्स हैं,
कहाँ पे, यहाँ पे। यानी कितने कट पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस में, 1। जब 1 कट पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस में तो हमारे पास जीरोस कितनी बनेगी, 1 बनेगी। जब जीरोस 1 बनेगी तो डिग्री कितनी बनेगी, 1 बनेगी। यानी कि हम क्या कहेंगे, डिग्री भी क्या आएगी, 1 आएगी। जब डिग्री 1 आ जाएगी तो कौन सी हो जाएगी वो हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा वो हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। हमने कल पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो कौन सा होता है, लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो तो कौन सा होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 आई तो कौन सा हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। और हम एक चीज और देखेंगे, जैसे कि जब भी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, जब भी हमारे पास जीरोस 1 होंगे, बस डिग्री 1 आती है, तो हम देखेंगे जो भी ग्राफ हमारा बनता है, जो भी हमारी कर्व बनती है, वो हमेशा कैसी बनेगी, हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी कर्व, हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है। हम एक नेक्स्ट फिगर और देखते हैं। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे वही वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये फिगर हमने ड्रॉ कर रखे। इस फिगर में देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं, हम देख रहे हैं एक कट पॉइंट एक्सिस में यहाँ पे है और एक कट पॉइंट यहाँ पे है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हुए, 2 कट पॉइंट्स हुए। अब 2 कट पॉइंट्स हुए, इट मीन्स कि हमारे पास जीरोस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जीरोस अगर हमारे पास 2 हो जाएगी तो डिग्री कितनी हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी। जब डिग्री 2 होती है तो कौन सा पोलिनोमियल होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने क्या देखा, कितने पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, किसमें, एक्स एक्सिस में। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, 2, और जीरोस 2 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब डिग्री भी 2 है तो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखो जब भी हमारे पास इस टाइप के पोलिनोमियल, जब भी हमारे पास डिग्री 2 आती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आते हैं, तो जो कर्व होती है उसको हम क्या कहेंगे, कर्व का जो नेम बोल सकते हैं हम, कर्व का नेम क्या कहते हैं उसको, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। जब भी हमारे पास इस टाइप में कोई इक्वेशन होती है ना, जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं इस टाइप में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो हम क्या करते हैं उस क्वाड्रेटिक कर्व को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। पैराबोला के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। आपका जो टॉपिक है पैराबोला, वहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास 11th में आपके चैप्टर आएगा पैराबोला। ठीक है। अब देखो चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स करने थे वो हमारे क्लियर हो गए हैं मेन। अब हम करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है। हम एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बोला गया है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। क्या बोला गया कि इन जो फिगर 2.9 में हमें जो ग्राफ्स दिए गए हैं नीचे, उनको देखो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। अब क्या बोला गया कि जो हर एक ग्राफ है वो कैसा है, y इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में है। वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल। पी एक्स हमें पता है कि कैसा है, पोलिनोमियल है। किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। हमें क्या बोला गया कि हर एक ग्राफ के लिए हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं कि पी एक्स में कितने जीरोस होगी। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी क्या देखा कि जब भी हमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स हमें गिवन मिलेगा तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस में कितने कट हैं, जितने कट पॉइंट्स होंगे उतने हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरोस हो जाएगी। अब हम कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है, जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट एग्जांपल का, उसमें क्या बोला गया है, देखो y एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, कितने कट पॉइंट्स है पहले वो देखेंगे। किस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस तो ये रही, कितने कट पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 ही कट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ के हम क्या, हमारे पास कितने हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जीरोस इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, क्योंकि जो ग्राफ पे कितने पॉइंट में कट कर रहा है, 1 ही में कट कर रहा है। ठीक है। सेकंड पार्ट में आते हैं। देखो एक्स में कितने पॉइंट्स में कट कर रहे हैं, 1 यहाँ पे है और सेकंड यहाँ पे 2 पॉइंट्स में कट कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ जीरोस आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 2। तो जितने ही एक्स एक्सिस में कट पॉइंट्स होंगे उतनी हमारे पास क्या हो जाती है, जीरोस हो जाती है। थर्ड देखो यहाँ पे एक कट यहाँ पे है, सेकेंड कट यहाँ पे है और थर्ड कट यहाँ पे 3 कट्स हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या बोला गया, एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस ये कितने कट पॉइंट्स हैं, 1 ही कट पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी एक्स एक्सिस में, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, तो 1 हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे 1 ही पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब देखो फिफ्थ में, यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ पे कितने कट पॉइंट्स हैं, एक यहीं पे कट पॉइंट्स है, बाकी और कहीं भी नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी इसमें भी हमारे पास, 1। ठीक है। सिक्स पार्ट देखो, कितने कट पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस में, 1 तो ये रहा, सेकंड फिर यहाँ पे कट है,
थर्ड फिर ये रहा, देन फिर फोर्थ ये रहा। देखो 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितनी हो जाएगी 4। यानी कि जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस में जब हमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन हो तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं, जितने कट पॉइंट्स होंगे उतने हमारे पास क्या हो जाएगी जीरोस हो जाएगी। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 2.1 में भी सेम चीज बोली गई, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। 2.10 में हमें नीचे ग्राफ्स गिवन है और जिसमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन है फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x। किसी पोलिनोमियल px के लिए हमें पता है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हमें क्या करना है, हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनकी x एक्सिस पे कितने कट पॉइंट्स हैं वही चीज देखेंगे, जितने कट पॉइंट्स उतने ही जीरोस। सेम काम करेंगे, यहाँ पे है कितने कट पॉइंट्स है, इसमें एक भी नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी इसके लिए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, कि कोई जीरोस होंगी ही नहीं क्योंकि कट पॉइंट है ही नहीं, कट पॉइंट ही नहीं तो क्या होंगे जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, देखो कितने कट पॉइंट्स हैं 1, तो यहाँ की नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या बोला गया है, कितने कट पॉइंट्स हैं इसमें, किस कर्व में, फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। कितने कट पॉइंट्स थे 3 थे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी 3। फोर्थ में देखो कितने कट पॉइंट्स हैं, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि कितने कट पॉइंट्स थे 2 कट पॉइंट्स थे। फिफ्थ पे आते हैं, कितने कट पॉइंट्स है इसमें 1 2 3 4, कितने 4 पॉइंट्स कट है एक्स एक्सिस में, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट पार्ट आते हैं, 6th पार्ट, क्या है इसमें कितने कट पॉइंट्स हैं, देखो एक तो कट पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, 2 2 और इधर एक यहाँ पे है 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स होंगे उतने क्या होंगे जीरोस होंगे। कितने कट पॉइंट्स हैं 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। बस आपको इसमें यही चीज माइंड में रखनी थी, जब भी हमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन हो तो एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं हम वो चीज फाइंड आउट करेंगे, जितने कट पॉइंट्स होंगे यानी कि उतने हमारे पास क्या हो जाएगी जीरोस हो जाएगी। आज इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।